Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone once again. I've already introduced myself. मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब फुतवतज़ादे है. मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ. आज मैं मिस कुरतुलैन, डॉक्टर आयज़ा और इरम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं वॉलंटियर्स टू सर्व ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म से आज आप सबसे लाइव गुफ्तगू कर सक रही हूँ. मेरा आज का जो मौजू है वो फील एंड हील विद प्ले थ्रू प्ले के नाम से है. मैं अपने सुनने वालों को इस बात की तरफ उनका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि अक्सर हम सोचते हैं कि शायद महसूस करना इतना ज़रूरी नहीं है, या महसूस या एहसासात जो हैं वो ज़्यादातर बहुत संजीदा माहौल में किए जाते हैं. खेल कूद से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है. आज थोड़ी सी मुख्तलिफ़ बातें करेंगे. मुझे अंदाज़ा है कोविड-19 के हवाले से अब तक जिन लोगों को आप सुनते आए हैं, मैंने ख़ुद बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो गुफ्तगू की है वो सब संजीदा थी, जिसमें हम सब लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. शायद उस मौके पर इन चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं ज़रूरत महसूस करती हूँ कि थोड़ी सी मुख्तलिफ़ बात हो, थोड़ी सी इस हवाले से भी बात हो कि ये जो कोविड-19 या ये करोना वायरस की वबा फैलने की वजह से हम सब जिस तरह से इससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे ऑफ़िस के लोग, हमारे दोस्त जिस तरह से इस चीज़ से मुतासर होते आए हैं, घर में रहने की वजह से, अपने काम काज को पहले की तरह ना करने की वजह से, हम सब किसी न किसी तरह से इससे मुतासर होने आए हैं. या तो मुतासर होते आए हैं, या तो हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो कि इसके मरीज़ रहे हैं, या हम उन लोगों को जानते हैं जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला रहे, या खुदा न खास्ता सुनने वालों में शायद ऐसे लोग भी शामिल हों जिनके अज़ीज़ जिनके लोग इस चीज़ में मुब्तला होकर, इस वबा में मुब्तला होकर अपनी जान की बाजी हार गए. तो इस मुसीबत के वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो इस पूरे हालात ने हम पर जो असर छोड़ा है वो बहुत गहरा है, और ये असर एहसासात से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है. इसकी जड़ें हमें अपने जिस्म में कहीं नज़र आती हैं. ये सिर्फ जिस्मानी मर्ज़ नहीं है, ये एक ऐसी वबा नहीं है कि जिसने सिर्फ जिस्मानी सेहत को असरअंदाज़ किया हो, जबकि ये एक ऐसी वबा हो गई कि जिसने इंसानी जहन पर बहुत ज़्यादा राज कर लिया है. घरों में रहने की वजह से, अपने काम को वैसे ना करने की वजह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इससे मुतासर हुए हैं. मुख्तसर ये कि इसने कई सूरतों से हम पर असर रखा, और आज जो असरात इसने हमारे एहसासात पर रखे हैं, हमारे जिस्म पर रखें, उस पर थोड़ी सी बात की जाएगी इंशाअल्लाह. तो आज का मौजू की अहमियत इस हवाले से है कि आम तौर पर हम जब करोना वायरस या इस वबा से मुताल्लिक़ अपने किसी खौफ का, अपने किसी एहसास का इजहार करते हैं तो थोड़ा सा उससे भी खौफज़दा होते हैं, हम उससे भी डरे हुए होते हैं कि कहीं हम ये कहें कि हमें इसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो रहा है, उदासी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, या डर महसूस हो रहा है, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या अंदाज़ा लगाएंगे, क्या वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये जो डर मुझे महसूस हो रहा है ये इस हालात में नॉर्मल है या नहीं, मैं किसी को बताऊं या नहीं. हमें एक झिझक होती है अपने एहसास के बारे में बात करने की, क्योंकि हमें शायद इस बात की तरबियत ही नहीं दी जाती कि महसूस करना इट्स ओके, ये नॉर्मल है महसूस करना. हम आम तौर पर दो किस्म के एहसासात को जानते हैं, या कहते हैं अच्छा महसूस हो रहा है, या कहते हैं बुरा महसूस हो रहा है. इसके अलावा ज़्यादातर एहसासात के लफ्ज़ हमें मालूम नहीं है. अगर हमने कभी गुस्से का इजहार किया या डर खौफ का इजहार किया तो हमसे शायद हमेशा कह दिया गया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है, जो कि बात सही है. एग्रेशन या जो गुस्सा हम महसूस करने के बाद उसका इजहार जिस तरीके से करते हैं, उसकी इस्लाह करना, उसके बारे में मालूमात देना, उसको इस तरह से ज़ाहिर करने के बारे में बात करना जिससे ख़ुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुँचे, वो एक अहम बात ज़रूर है. मगर महसूस करना ये हमारे इंसान होने की दलील है. हम जब महसूस करते हैं, चाहे वो डर ही क्यों ना हो, ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हम ज़िंदा हैं, हम इंसान हैं. इस पूरे प्रोसेस में मैंने अपने कुछ दोस्तों से, अपने कुछ कॉलीग्स से ये बात भी सुनी कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो इन्फेक्शन कंट्रोल से मुताल्लिक़ जो डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने अपने आप को इन हालात में बहुत ज़्यादा इससे मुतासर पाया कि वो अफसरदा हुए, उदास हुए. उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो इस सिचुएशन में लोगों की मदद नहीं कर सक रहे. उन्होंने अपने आप को हेल्पलेस पाया. तो जब वो
इस कर्ब के एहसास से गुज़र रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था शायद कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो नॉर्मल नहीं है। लेकिन उन कॉलीग्स ने जब उन डॉक्टर्स से बात की, उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये जो इस हालात में, इस गैर मामूली एहसास हालात में जो उन्हें महसूस हो रहा है, ये एहसास बिल्कुल नॉर्मल है और इस तरह के हालात में हम सब आउट ऑफ कंट्रोल महसूस कर सकते हैं और ये इस हालात की वजह से जिससे हम सब गुजर रहे हैं उसकी वजह से उनमें ये रद्द अमल आया हुआ है। डॉक्टर्स के लिए शायद ये एहसास महसूस करना बहुत ही मुख्तलिफ और आम तौर पर उनके लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं होता, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश होती है कि चीज़ों को फिक्स किया जाए। ठीक है, इसी तरह हम सब जो घरों में रहने वाले लोग हैं, जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, हम भी हर चीज़ का मसलों का हल देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। सिर्फ एहसास को महसूस करके उस पर बात करने की जो हिम्मत है बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से एहसासात के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हमें मुश्किल पेश आती है, इसके लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं होते, तो किसी ऐसे मीडियम का इस्तेमाल किया जाए जो खेलकूद के ज़रिए होती है, जैसे हम प्ले के ज़रिए से जज्बात के एहसासात को आसान ज़रिया समझते हैं, क्योंकि खेलकूद या प्ले जो है वो हमें एक तरह से सहूलत देती है कि हम अपने एहसासात को ज़ुबान दे सकें, उनका इजहार इस तरह से कर सकें कि हमें कोई इतनी ज़्यादा घबराहट महसूस ना हो। हम ज़्यादा उस तरह से अपने जज्बात का इजहार खेल के ज़रिए से कर सकें कि जिसमें हमें अपने आप से थोड़ा सा अपने आप को उसमें क्रिएटिव अंदाज में अपने आप को उससे अलहदा करके अपने जज्बात का एहसास कर सकें और एक सेफ़ जगह, एक ऐसा माहौल हमें मिल जाए कि जिसमें हम खेल कूद में अपने डर को, अपने खौफ को सिर्फ महसूस करें, उसे अच्छा बुरा सही गलत के मीज़ान में, उस दायरे में ना उसको देखें, उसको ना परखें, बल्कि सिर्फ अपने एहसास का इजहार करें और उस एहसास के इजहार के ज़रिए, चाहे वो किसी के साथ हो या अपने साथ हो, उससे थोड़ा हमारी एक तरह से हमारे दिल का गुबार निकल जाए। और यही बहुत बड़ी दवा है। आम तौर पर हमारे गुस्से की, चिड़चिड़ेपन की, हमारी घबराहट की, यहाँ तक कि हमारी बोरियत की एक बहुत बड़ी दवा यही है कि हमें इसके बारे में बोलने का मौका दिया जाए और किसी ऐसे ज़रिए से दिया जाए जिसमें लोग हमारे बारे में इवैल्यूएशन, जजमेंट ना दें। और अगर कोई ऐसा ज़रिया मिल जाता है तो हमारे दिल को ऐसा सुकून मिल जाता है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह मिल गई होती है जहाँ पर हमने अपने जज्बात का इजहार, अपने एहसासात का इजहार कर दिया होता है, तो दिल का गुबार निकल जाता है। और फिर जैसे बारिश होने के बाद आसमान साफ़ हो जाता है, बादल हट जाते हैं, तो जहन भी उस तरह से साफ़ हो जाता है और दिल में भी उसी तरह से, क्योंकि जज्बात का इजहार हो गया होता है और हमको किसी ने रोका टोका नहीं होता, तो उससे एक हिम्मत सी बन जाती है और नई उमंग, एक नई ताकत जिस्म में पैदा हो जाती है। खेल की अहमियत प्लेटो ने भी बताई कि ये एक ऐसी ताकतवर चीज़ है जो बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खेल, 1 घंटे के खेल में आप वो कुछ किसी इंसान के बारे में जान सकते हैं जो सालों के खेलों में आप किसी के सालों में बात करें तो आप उसके बारे में नहीं जान सकते, जबकि 1 घंटे के खेल में या 10 मिनट के खेल में आप उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में वो कुछ जान लेंगे जो अगर आप सालों उससे वाबस्ता हों, उससे बात करें तो शायद ना जान सकें। खेल के हवाले से जिन मीडियम्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। हम चाहें तो अगर मैं क्विकली आपको बता दूं, आजकल जो हम ऑनलाइन ज़्यादातर देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ आर्ट टीचर्स भी जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राइंग्स हैं, कलरिंग है, इस तरह से स्टोरी टेलिंग है, ये बहुत सारी ऐसे ज़रिए हैं जिनके ज़रिए लोग खेल कर अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का, अपनी सोचों का इजहार कर रहे हैं। एक और खेल का मीडियम कहलाता है पपेट्स। साफ़ सुथरे पपेट्स हों, इस माहौल में हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ हो, साफ़ सुथरे पपेट्स का इस्तेमाल हो, तो बहुत सारे लोग, ये कुछ पपेट्स में फिंगर पपेट्स हैं, हाथ से भी बन सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बड़ी आसानी से घर में भी बन जाते हैं और इससे मुख्तलिफ ऐसे खेल खेले जा सकते हैं जिसमें लोग अपने छोटे बड़े घर के दूसरे लोग खेल में अपने जज्बात का, अपनी सोचों का, अपने एहसासात का इजहार कर सकते हैं। और ना सिर्फ उसका इजहार करते हैं, ना सिर्फ अपना दिल का गुबार निकाल सकते हैं, बल्कि खेल में अपने मसलों का हल भी जान लेते हैं। और कभी कभी हमें मसले के हल की ज़रूरत नहीं होती, हमारा बस यही होता है कि हम शायद अपने जज्बात को ज़ुबान देना चाहते हैं, अपने बारे में बात करना चाहते हैं। जो डर, जो खौफ, जो चिड़चिड़ापन हमें महसूस हो रहा है, हम सिर्फ उसका इजहार करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे ज़राए, कुछ चीज़ें जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, पेंट्स
हैं, कलर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, इसके अलावा बीड्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ खेल हैं। हम घरों में और मुख्तलिफ़ खेल खेल सकते हैं, जिनसे जो पहले कहा खेला करते थे, पर्ची है, लोग पर्चियों खेलते हैं, डमशराज खेला जाता है, इसके अलावा हॉपस्कॉच या पेलदूज खेला जाता है। ये सब इस तरह से खेला जा सकता है जिसमें हम एहसासात के इजहार को फैसिलिटेट कर सकें। हॉपस्कॉच ऐसे खेला जा सकता है कि हर डब्बे में किसी एक एहसास को या स्माइली बना दिया जाए, और बारी बारी जब किसी को मौका लगे तो जहाँ जिस बॉक्स पे वो आउट हो रहा है उस पे जो एहसास है उससे मुताल्लिक वो उस एहसास का इजहार करे, और आखिर में जो लोग मिलके खेल रहे थे वो उसके बारे में इजहार करते हैं। तो महसूस होता है कि जो जिन एहसासात का इजहार हो रहा था उस एहसास से मैं अकेले नहीं गुजर रही। और कभी कभी एक दूसरे से बात करने से ये भी पता लगता है कि ये एहसास महसूस करना भी नॉर्मल है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब वो खेल खेला जा रहा हो तो सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारे पॉइंट्स जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी अहमियत है, उसका ज़रूर ख्याल रखा जाए। इसी तरह से आजकल ऑडियोज़ का इस्तेमाल करके डमशराड खेला जा सकता है कि कोई एक विस्पर कर दिया जाए मोबाइल पर और फिर सारे लोग इस तरह से कर रहे हो, तो फिर इस तरह से जज्बात को ही लेकर अगर उसका इजहार किया जाए तो एक अच्छा जो 3-4 लोग मिलके वो खेल खेल रहे हैं जूम पर या किसी और पर, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो खेल में उस अपने एहसास का, उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका इजहार कर रहे हैं, और उससे एक बहुत सुकून मिलता है। ये महसूस होता है कि मैं इस पूरे मामले में अकेला या अकेली नहीं हूँ, और एक दिल में सुकून के साथ साथ जिस्म में भी उसमें आप एक तब्दीली महसूस करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जिस्म स्कोर रखता है आपकी फीलिंग्स का, आपके एहसासात का, और उसका प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोसेस कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में बात की जाए, और बात इस अंदाज़ में की जाए कि किसी को ये महसूस ना हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत तो महसूस नहीं कर रही। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से किसी पे वाज़े कर देने के बाद कि कोई भी सोच सही या गलत नहीं होती, कोई भी एहसास सही या गलत नहीं होता, ये सोच है, ये एहसासात हैं जिसका इजहार हो जाना चाहिए, और उसी में हमारी दवा छुपी हुई है, क्योंकि ये हमारे लिए उम्मीद, हिम्मत और मोटिवेशन का बायस होता है। आज मैंने कोशिश की है कि थोड़े से इस बारे में बात करने के अलावा एक छोटी सी एक इंटरेक्शन भी दिखा दूं, जिसमें किस तरह से एक पपेट के साथ गुफ्तगू की जा सकती है कि जिससे उसके इजहार फैसिलिटेट किया जा सके, उसके फीलिंग्स के बारे में, एहसासात के बारे में उसको मौका दिया जा सके कि वो बात करे। तो एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिसमें मैं दावत देती हूँ अपनी एक पपेट दोस्त को जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और जी, तो बताइए सबको कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिशुक है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, लोगों को आप नज़र नहीं आ रहे होंगे, थोड़ा सा और आगे। जी, ये बिल्कुल सही है, इधर कर लीजिए जी, थोड़ा सा आगे कीजिए। जी जी, तो आपका नाम क्या है, फिर से दोहराइएगा। पिशुक है मेरा नाम। अच्छा पिशुक साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है, आपके क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आज प्रोग्राम कर रही हूँ, आपको भी इसका हिस्सा बनाया है, तो पहले जी शुक्रिया अदा करते हैं बहुत ज़ोर से वॉलंटियर्स टू सर्व ह्यूमैनिटी वालों को। तो कह दिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम लोगों के साथ खेल ही खेल में कुछ उनको ये बता सकें कि आज पिशुक कैसा महसूस कर रहे हैं। जी पिशुक, ये जो कोरोना की वबा फैली हुई है, तो इसकी वजह से आप पे क्या असर हो रहा है? पहले तो बताइएगा आपकी उम्र क्या है? मैं 20 साल का हूँ। अच्छा पिशुक साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े हैं, तो घर में होते ही कोरोना की वबा जो फैली हुई है, इसकी वजह से आप महसूस कैसा करते हैं? आपके जहन में क्या बातें आती हैं इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल डरे डरे वैसे महसूस करते हैं। जहाँ हाथ लगाए डर लगता है कि कोरोना हाथ में नहीं आ जाए। घर में भी आते हैं तो हाथ धो, पैर धो, बार बार नहाओ, भाई ये डर जैसा हो रहा है बस। अच्छा, तो डर लगता है आपको? जी। तो डर लगता है तो कैसा महसूस करते हैं जब डर हो रहा होता है, तो क्या करते हैं आप? जी, कुछ नहीं, डर को दूर करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है। कुछ दूर करने के लिए हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी, मोबाइल, फिल्म, उनमें हम लोग मशरूफ हो जाते हैं, किसी तरह अपने डर को दूर करें। अच्छा, तो डर को दूर करते हैं, इसके बारे में कभी बात करते हैं? अपने डर के बारे में किसी से बात करते हैं? नहीं, मेरे को शर्म आती है ना फिर,
डर पता चल जाएगा लोगों को कि मेरे को डर लग रहा है। अच्छा, तो शर्म आती है उसको लेकर के, लोगों को जी। पता लग जाएगा। अच्छा, तो फिर अगर लोगों को पता लग जाएगा तो क्या होगा कि पिशुक को डर लगता है, तो लोगों को अगर पता लग जाए तो क्या होगा इस बात से? इज्जत गिर जाती है ना। अच्छा, इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन ये तो आजकल ये डर तो सभी महसूस कर रहे हैं ना, ये तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि सभी हाथ भी धो रहे हैं और इस तरह की बातें भी। ये तो सेहत का ख्याल रखने वाली बात है, हाथ धो, साफ रखो, सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस हवाले से ये डर तो आजकल सब लोग महसूस कर रहे हैं। तो जब आपने ये बात सुनी कि ये डर ऐसा है कि जो सभी महसूस कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ये सुनकर? बुरा तो लग रहा है, अभी कोशिश करते हैं हम लोग सबके ऐसा करें, लेकिन फिर भी एक अंदर से फीलिंग आती है ना, वो डर जैसा लगता है कि शर्म आती है, लोगों को पता चल जाएगा, लोग क्या समझेंगे कि पिशुक भी डर रहा है। अच्छा एक अच्छा इमेज बनी हुई होती है ना पिशुक की। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा डर आपको किस बात से कब लगता है? क्या चीज हो रही होती है जिसपे आपको सबसे ज्यादा डर महसूस होता है? ये जब मोबाइल वगैरह खोलो, व्हाट्सअप खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, टिकटॉक खोलो, सब चीज में कोरोना 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 कोरोना, टीवी खोलो तो कोरोना, मोबाइल खोलो तो कोरोना, हर जगह कोरोना ही कोरोना है। तो इससे सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर डर भी नहीं हो बंदा तो वो भी डर जाता है कि सब जगह कोरोना 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 है, तो उसको लगता है उसके पास भी कोरोना है। ठीक है, तो कोरोना से क्योंकि मोबाइल में, टीवी पर, हर जगह आप इसकी खबरें सुनते हैं, तो इससे आप परेशान होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और फिर आपको डर भी लगता है। जी। तो ये लॉकडाउन में जो घर में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते, तो इसकी वजह से कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अकेला अकेला। अच्छा, तो अकेलापन दूर करने के लिए आपने कहा क्या करते हैं आप? हम टीवी देखते हैं, फिर वो उस कोरोना को इग्नोर करके कोई फिल्म वगैरह लगा के देख लेते हैं, कोई कार्टून वगैरह देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है आपको, जो इसमें इस दौरान जो है आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रही है? वो फिल्म देखना। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि फिल्म रोज़ाना फिल्म देखते हैं, कितनी देर टीवी देख रहे हैं? ये तो आपका रूटीन बदल गया होगा ना इसको लेकर? जी, हम लोग दोस्तों में इतना देर बैठते थे, अभी दोस्ती यारी भी खत्म हो गई है। क्या करें, कहीं घर वाले जाने भी नहीं देते, तो टीवी जितना देर देख सकते हैं उतना देर टीवी देखते हैं। अच्छा, तो ये जो घर में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, दोस्तों से नहीं मिल सकते, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत बुरा। बहुत बुरा। कहाँ, अगर मैं कहूँ कि जिस्म के किस हिस्से में बहुत बुरा महसूस करते हैं? सर में, पेट में, हाथ में, सीने में, पैरों में? कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस होता है? ये हाथों में या ये सर में? सर में। सर में होता है। तो जी। सर में जब महसूस होता है तो क्या महसूस होता है जब ज़्यादा ऐसा लगता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है सर जी। में। तो सर में जब गुस्सा आता है तो कैसे पता चलता है कि सर में गुस्सा आ गया आपको? इरिटेशन होती है ना। इरिटेशन होती है। तो सर में जो इरिटेशन होती है उसका कैसे पता चलता है आपको? वो पता चल जाता है। कैसे? कोई ऐसी बात होती है? क्योंकि हमें जब भी गुस्सा आए सर में तो हमें महसूस होता है, कोई चीज़ महसूस होती है सर में जिससे पता चलता है कि ओहो गुस्सा आ रहा है। तो बेशक थोड़ा सा ध्यान दो, सर में कैसे पता लगता है? भारीपन होता है, दर्द होता है, खिंचाव होता है, क्या होता है? कैसा डर महसूस जैसा होता है? फील होता है। डर जैसा फील होता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर उसका कैसे ख्याल रखते हैं? कुछ नहीं, उसको इग्नोर करके कुछ और कामों में लग जाते हैं, बातचीत, टीवी, मोबाइल वगैरह, इन सब चीज़ों में। अच्छा, तो पिशुक मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कारामद चीज़ जो आपके लिए हो रही है वो ये हो रही है कि महसूस ना करो, इग्नोर करो। ठीक है, जितना आप महसूस नहीं करते उतना शायद आपको लगता है कि उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अभी तो आप अपने एहसासात के बारे में बातें कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है इनके बारे में बात करके? अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा लग रहा है। तो देखा, एहसासात के बारे में बात करके बेहतर महसूस हो सकता है। जी। ठीक है, ये जो बार बार एक ही चीज़ या अलग अलग चीज़ें टीवी पर आ रही होती हैं और घर में बैठे रहने पड़ता है, तो इससे बोरियत महसूस होती है। हाँ। तो बोरियत को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? घर वालों से बात कर लेते हैं। अच्छा, तो देखा, बात करना एक बहुत फ़ायदे की बात होती है। और पिशुक एक छोटी सी बात और बताऊं जो बड़े काम की है। जी। वो ये है कि ये जो हम कहते हैं ना, मैं इग्नोर करता हूँ और कुछ महसूस नहीं करता, असल में ये भी एक एहसास होता है। कुछ ना महसूस करना भी एक एहसास है, पता है? नहीं, मुझे नहीं पता था, अभी पता चला। तो ये सुन के कैसा लग रहा है कि कुछ ना महसूस करना भी एक एहसास होता है? बहुत अच्छा। अच्छा, तो अच्छाई का इजहार करो ताकि सबको पता लगे, जो सुनने वाले हैं उन सबको पता लगे कि आपको बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा। वेरी गुड पुशिक, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने सारे अपने जज्बात का, अपने एहसासात का आज इजहार किया। तो इस वक्त कोई उसको इजहार करके टेंशन हो रही है? क्योंकि इतने सारे लोगों ने आपको सुना होगा, देखा होगा, तो कोई टेंशन हो रही है? नहीं, अभी थोड़ा टेंशन दूर हो गया। अच्छा, थोड़ी अगर टेंशन हो रही है तो एक छोटा सा हम वो कर सकते हैं, बुलबुले बना सकते हैं, वो सर्फ के बुलबुले बना सकते हैं, जिससे ये होगा
कि थोड़ा सा सांस लेंगे आप। तो आजकल सांस लेने की बड़ा साफ सा मैंने रखा हुआ है आपके लिए जो पानी बनाकर, तो आप चाहो तो उसका इस्तेमाल करके देख सकते हो कि और बेहतर महसूस होता है कि नहीं। तो थोड़े से बुलबुले बनाएं, बुलबुले बनाओ और फिर बना के मुझे बताओ कि कैसा महसूस होता है। अच्छा, बनाओ, शाबाश। तो पिशु का भी गए बुलबुले लाने के लिए, थोड़ी देर में वो बुलबुलों का इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे। ये डीप ब्रीदिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। खेल ही खेल में हम डीप ब्रेथ्स कैसे करवा सकते हैं। तो एक छोटा सा गेम है, अकेले भी खेल सकते हैं, लेकिन साफ़ बर्तन, साफ़ पानी का इस्तेमाल करके उससे डीप ब्रीदिंग हो जाती। जिस्म में खिंचाव, फीलिंग्स की वजह से अगर फीलिंग स्टोर्ड है, कहीं कहीं एंजाइटी महसूस हो रही है, तो इससे बाकायदा तौर पे एक अच्छा आपको आउटलेट मिल सकता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब के लिए फ़ायदेमंद है। मिल के भी खेला जा सकता है, मिल के मतलब फासला रखने के साथ साथ, और इसमें बातें भी की जा सकती हैं। तो पिशुक ले आए आप? आ रहे हैं पिशुक आप? क्योंकि अब हमारा वक्त ख़त्म होने वाला है। जी, तो ले आइए, ले आइए, मैं आपको इधर ले आइए जी, इधर ले आइए, आ जाओ, आ जाओ। देखते हैं कि आप को ये करके कैसा लगता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखो ऐसे करके और फिर ऐसे करके मुंह खोलना पड़ता है। आप बाहर निकालते हुए मुंह बंद कर रहे हैं। थोड़ा सा मुंह में पकड़ो, हाँ, सांस निकालो, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं ये बुलबुले छोड़ूंगी, आप पकड़ो, पकड़ो, पकड़ नहीं सके, चलो दोबारा से करें। तो कैसा महसूस हुआ ये बुलबुले बनाकर? बहुत अच्छा मैम। ठीक है, सांस लेने में कोई जो थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, खिंचाव में कमी आई? बहुत बेहतर। तो अब हम सब अपने सुनने वालों को थैंक यू वेरी मच और खुदाफिज कह देते हैं कि फील एंड हील थ्रू प्ले। एक पिशुक से मुलाकात आपने की जो इस लॉकडाउन में थोड़ा सा परेशान है, घर में बैठा हुआ है, दोस्तों से नहीं मिल सकता, और उससे हमने थोड़ा सा उसे मौका दिया कि वो हमसे बात करे और बबल्स बनाए। तो बस इससे याद रखिएगा इस बात को कि जज्बात और फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स हैं, हमें बस उसका इजहार ज़रूर करना चाहिए, ताकि जब हम उसका इजहार कर लें तो हमारा जिस्म दोबारा तैयार हो जाए मुख्तलिफ ऐसे कामों को करने के लिए जो हम करना चाहते हैं। अगर उनको दबा कर अपने जिस्म में ही रखेंगे और उसके बारे में परेशान ही रहेंगे तो शायद ये हम पर ऐसा असर रखे कि जिसके लिए शायद हमें बाद में ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करना पड़े। तो महसूस करते रहें और अपने जज्बात का इजहार करते रहें। आपसे फिर दूसरे लोग मिलेंगे और उनसे आपसे बातें करेंगे, और मैं भी आपसे किसी ना किसी तरह राब्ते में रहूँगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।